Such an idiotic firm. 1 star. Worst hosting provider I have ever used. 1 star. This provider is the most unprofessional hosting company. 1 star. आज मैं यही चेक करने वाला हूँ कि ये जो होस्टिंग प्रोवाइडर है जिसे इतने सारे लोगों ने 1 स्टार रेटिंग दी है, क्या ये सच्ची 1 स्टार के काबिल है या फिर ये साजिश है दूसरे होस्टिंग कंपनीज की। अब अगर आप 30 रुपए पर मंथ के हिसाब से होस्टिंग प्लान दोगे तो दूसरी कंपनियों को दिक्कत तो होगी ना। और मैंने ये चैलेंज लिया है कि मैं इस वीडियो के एंड में इसी होस्टिंग को 5 स्टार रेटिंग देने वाला हूँ। अब क्यों दूंगा, कैसे दूंगा, ये सब कुछ निर्भर करता है इस होस्टिंग पे कि ये मुझे मौका देते भी है कि नहीं। मैं जिस होस्टिंग की बात कर रहा हूं उसका नाम है ओनो होस्टिंग। अब सुनने में आया है कि ये सबसे चीप होस्टिंग प्रोवाइडर है, तो पहले उसकी तहकीकात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है नंबर 1 इंडिया चीप वेबसाइट होस्टिंग, 30 रुपीज पर मंथ। यहाँ पे हमारे सामने काफी सारी रंगीन एक तो यहीं पे मैं इसको डिस्क्वालीफाई कर दूंगा, इतनी घटिया वेबसाइट दिख रही है, बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है। तो वेबसाइट होस्टिंग में हमारे सामने मंथली वेब होस्टिंग है, 1 डोमेन होस्टिंग है, यहाँ पे सी पैनल होस्टिंग है, अनलिमिटेड वेब होस्टिंग है। तो पहले मंथली वेब होस्टिंग पे जाके देखते हैं। मंथली वेब होस्टिंग यहाँ पे लिखा हुआ तो है 30 रुपीज़ पर मंथ। यहाँ पे नीचे हम देख सकते हैं 30 रुपये पर मंथ में जो है वेब होस्टिंग आपको एक मिलेगी, डिस्क स्पेस आपको 100 MB ही मिलेगी, ये कंडीशन है। यहाँ पे अनलिमिटेड अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे आपको मिलेगी, वो तो नहीं हो रहा। बैंडविड्थ ठीक है, वो हर कोई कहता है अनलिमिटेड। ईमेल अकाउंट मिल रहा है, ठीक है, सबको मिलते हैं। SSL फ्री में अवेलेबल होता है, वेबसाइट बिल्डर, मंथली ये सब बहुत एवरेज चीज़ें ये हर कोई प्रोवाइड करता है। एक बार ज़रा देखते हैं कि 70 रुपीज़ वाले में क्या मिलता है। ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है, ऑलमोस्ट सेम चीज़ है, बस यहाँ पे आपको ईमेल अकाउंट एक्स्ट्रा मिल रहा है और स्पेस आपको अच्छी खासी मिल रही है। जाहिर सी बात है, कोई भी सोचेगा कि अगर 30 रुपये दे के मुझे 100 MB मिल रहा है तो 70 रुपये दे के मैं 1 GB ले लूँगा। बट हम यही टेस्ट करने आए, हम जरा इस पे जाएंगे। आई वांट दिस पैकेज, क्या ये सच्ची में 30 रुपये का है। यहाँ पे मैंने एक अपना डोमेन नेम डाल दिया और मैंने बोला है कि इसे यूज़ करना है। ओके, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग चीज़ थी क्योंकि यहाँ पे सच्ची में आपसे 35 रुपये ही ले रहा है। अक्सर क्या होता है जब आपको कोई दिखाया जाता है कि आपको पर मंथ सिर्फ इतना ही पे करना होगा, उसमें कंडीशन ये होती है कि आपको कम से कम 12 महीने या फिर 36 महीनों के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पे सरप्राइजिंगली ये 35 रुपये ही ले रहा है, 5 रुपये GST आई थिंक लगा के। तो इस मामले में तो मैं अग्री करता हूँ कि भाई ये सबसे सस्ता होस्टिंग प्रोवाइडर बन चुका है इंडिया का। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने यहाँ पे कर देना है अभी पेमेंट। मैं 1 हफ्ते तक चेक करूँगा कि ये होस्टिंग कैसा काम करती है, कितनी आसानी होती है मुझे वेबसाइट बनाने में, सब कुछ, बैंडविड्थ, ईमेल एड्रेस, अप टाइम, SSL, सब कुछ मैं ट्राई करने वाला हूँ और 1 हफ्ते बाद मैं आपको अपना रिव्यू दूंगा। 1 week later. कपड़ों पे मत जाना, मैं हर वीडियो में यही कपड़े पहनता हूँ। बट या 1 हफ्ते हो गए मुझे वो खरीदे हुए एंड ज़रा मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ। सफारी कांट फाइंड द सर्वर के नॉट ओपन द पेज बिकॉज सफारी कांट फाइंड द सर्वर। ये आज से नहीं है, ये पिछले 6 दिनों से। लास्ट जब मैंने वीडियो शूट करी थी, जब मैंने 35 रुपये यहाँ पे एक्चुअल में भरे थे, तो उस दिन तो बहुत अच्छी चल रही थी वेबसाइट। उस दिन मैंने सेटअप करा, पूरा वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, इसके ऊपर पूरा मैंने डिज़ाइन किया। अगले दिन से यही आ रहा है। मैंने ज़रा कांटेक्ट किया कस्टमर सपोर्ट को एंड कस्टमर सपोर्ट ने रिस्पॉन्ड नहीं किया अभी तक। SSL जो ये कहते हैं कि फ्री में मिलता है, मैंने उस दिन ट्राई किया था SSL लगाने का, SSL लग गया था। बट आई डोंट थिंक वो कोई बड़ी बात है, क्लाउडफ्लेयर पे जाके आप वैसे भी फ्री में SSL लगा सकते हो। बट या काफ़ी सैड है। बट फिर मैंने और भी अपने दोस्तों से बात करी इस कम्युनिटी में एंड उन्होंने यही कहा कि ओनो होस्टिंग जो है वो स्कैम तो है, क्योंकि लोगों के इतने कम पैसे यहाँ पे जा रहे होते हैं, लोग माइंड नहीं करते हैं, लोग इतनी कुछ बातें भी नहीं करते हैं इसके बारे में, इतनी कुछ कंप्लेनें भी नहीं करते हैं ओनो होस्टिंग के बारे में। मतलब कंपनी ने यहाँ पे क्लेम किया था कि एक ईमेल अकाउंट मिलेगा, मेरा एक्टिवेट नहीं हुआ। मैंने बहुत ट्राई किया था डे 1 पे ही। सब डोमेन उसका मेरे को टाइम ही नहीं मिला। वेबसाइट बिल्डर प्लस वर्डप्रेस जी ये मिला था, वो काफ़ी आसानी से हो गया था इंस्टॉल। SSL हो गया था बट इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। 100 MB SSD डिस्क स्टोरेज, इसका मैंने ट्राई किया था कि भाई अगर 100 MB है तो मैं ट्राई करता हूँ कि 100 MB कम से कम डाल के देखूँ। अब मानोगे नहीं, 50 MB मैंने भरी थी और उतने में ही दिखा रहा था कि स्टोरेज हमारी फुल हो चुकी है। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि ये 30 रुपीज़ वाले में ऐसा इशू हो रहा होगा, तो मैं गया और मैंने खरीद लिया भाई इनका 320 वाला प्लान, इनका सबसे महंगा प्लान, 320 रुपीज़ पर मंथ। एंड इसमें जो है वेबसाइट होस्टिंग अनलिमिटेड दे रहे थे, राइट।
यहाँ पे मैं जितने चाहे उतने वेबसाइट होस्ट कर सकता था। 5 GB की डिस्क स्पेस दे रहे थे। यहाँ पे भी अनलिमिटेड नहीं है समहाउ, जो कि बहुत डिसअपॉइंटिंग है कि 320 रुपये पर मंथ में तो आपको अनलिमिटेड देना चाहिए कायदे से। बैंडविड्थ अनलिमिटेड है, ठीक ही है। ईमेल अकाउंट अनलिमिटेड, क्या कर लूँगा मैं उतने का। और हाँ, बाकी सारी चीज़ें तो फिर सेम सी थी। तो मैं गया और फिर मैंने जो है ये वाला परचेज़ किया इन अ होप कि मे बी 320 वाला काम कर जाए। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो 320 वाला लेने का पॉइंट है नहीं, क्योंकि सेम प्राइस में जो है आपको रादर इससे कम प्राइस में ब्लू होस्ट की होस्टिंग मिल जाती है, जो कि इससे बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। उसकी कस्टमर सपोर्ट बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो फिर ऐसे में मैं गया और मैंने जो है बैठ के सारे रिव्यूज़ पढ़े। यहाँ पे उन्होंने कहा था कि कोई कॉल सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, कोई चैट सपोर्ट से रिस्पांस नहीं आता है, टिकट जनरेट करने पे भी कोई रिस्पांस नहीं आता है। ये बंदा कह रहा था कि ओनो होस्टिंग इज़ अ फ्रॉडुलेंट वेबसाइट। इसकी वेबसाइट जो है 3 महीने से काम नहीं कर रही है, एकदम से डेटाबेस एरर आ रहा है। पर वही है, ये बात मेरे को सही लगी कि नेवर गेट ल्योर्ड बाय देयर चीप प्लान्स। आपको लगेगा कि आप बहुत वैल्यू फॉर मनी चीज़ के लिए जा रहे हो, लेकिन वो एंड में बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम दे देती है। स्पीड की अगर बात करें तो स्पीड बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मुझे लिटरली 10 सेकंड रुकना पड़ रहा था, जबकि मैंने अपने वेबसाइट पे कुछ डाला भी नहीं था, क्योंकि ये नॉन SSD स्टोरेज होती है, विच मेक्स सेंस कि वो लोग इतने कम में क्यों बेच रहे हैं अपनी सर्विसेज। ये आई थिंक मेरे साथ इशू हुआ है। दे चेंज नेम सर्वर्स फ्रीक्वेंटली विदाउट गिविंग यू एनी प्रायर। ये लोग अपने नेम सर्वर्स जो है बार बार चेंज करते रहते हैं बिना तुम्हें बताए, तो जो कि एक प्राइवेसी कंसर्न भी हो जाता है। तो अब मैंने कहा तो था कि मैं इसको 5 स्टार रेटिंग एंड में देने की कोशिश करूंगा, बट अब मेरा मूड इतना ख़राब हो गया है कि मैं इसको 0 स्टार होता तो मैं 0 स्टार रेटिंग दे देता, क्योंकि मेरे 320 रुपये भी वेस्ट हो गए, क्योंकि मैंने उनकी सबसे महंगी प्लान खरीदी जो कि काम फिर भी नहीं करी मेरे लिए। वहाँ पे भी मेरे को 2 दिन के बाद सेम इशू आया एंड 30 रुपीज़ वाली तो ऑब्वियसली नहीं ही काम करी। 320 वाले में भी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको अच्छी स्पीड मिल जाएगी तो नहीं, क्योंकि दोनों में आपको सेम ही नॉन SSD स्टोरेज मिलती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है। तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता आपको 100 MB स्टोरेज मिल रही है या फिर 5 GB स्टोरेज, बहुत कम स्पीड आपको मिलती है। तो मेरा तो ये कहना है कि अब ओनो होस्टिंग प्लीज़ मत खरीदो। मैं तड़प रहा हूँ, मैं पछता रहा हूँ, आप भी पछताओगे।